पिकेक्स पर्वतों के बीच नया प्लांट बनाएगा ईरान। फोर्डो प्लांट पर बमबारी के बाद यह फैसला लिया। फोर्डो प्लांट से 90 मील दूर है पिकेक्स पहाड़। तो देखिए, फोर्डो प्लांट से 90 मील की दूरी पर है ये पिकैक्स पहाड़। ये देखिए, ये पिकैक्स माउंटेन की जो पूरी श्रृंखला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी पर्वत श्रृंखला आपके सामने है और ये फोर्डो से 75 मील की दूरी पर है। ये यहाँ पर आपको टनल एंट्रेंसेस नजर आ रहे हैं। ये हमने लाल घेरे में आपको दिखाने की कोशिश की है और ये स्टेजिंग एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये खबर अपने आप में कई लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है और यूएस का जो ऑपरेशन है वो कैसे फेल साबित हुआ है, जारी कैसे रहेगा ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इसकी पूरी डिटेल रवि के पास है। रवि, बताइए जरा। बिल्कुल, तो देखिए, यूएस का जो ऑपरेशन है वो फेल होने की बात कही जा रही है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि ईरान ये बात कह रहा है, ऑफिशियली ये कह रहा है। देखिए, यूएस के हमले के बाद भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा और ईरान की सबसे सुरक्षित जगह ईरान का परमाणु कार्यक्रम चलाया जाएगा। पिकेक्स पर्वतों के बीच परमाणु बम बनाएगा ईरान, ये जानकारी सामने आ रही है। पिछले 4 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट से काफी दूरी पर है पिकेक्स पर्वत। और पिकेक्स पर्वत की खासियत क्या है? तो नंबर 1, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरा है। नंबर 2, 5000 फीट से अधिक ऊंचाई पर। इसकी गहराई की बात करें 324 फीट है। अमेरिकी मिसाइलों की पहुंच से यह दूर है। पहाड़ियों के बीच इलाके का पता लगाना भी कठिन है। तो एक कहते हैं कि लर्निंग के बाद कई बड़े फैसले ले सकता है और अपने प्रोग्राम में कई बड़े बदलाव ला सकता है। त्रिपाठी जी, आप कैसे देखेंगे इन चेंजेस को? और एक सवाल यह भी कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम, उसकी सिक्योरिटी की गारंटी है और इजराइल को भी पता चल गया है कि ईरान के पास अगर यह हुआ वेपन तो उसे देर नहीं लगेगी उसका इस्तेमाल करने में। मिसाइलों के प्रहार और बरसात से ईरान ने यह मंशा भी दिखा दी है। रवि जी, सबसे हास्यास्पद बात तो ट्रंप पर मैं आ रहा हूं कि ट्रंप ने कहा कि ये सीज़फायर इसलिए हुआ क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब कंप्लीटली खत्म। और उसी समय ईरान ने ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया, अभी आपने भी दिखाया कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। देखिए, जब फोर्डो पर अटैक होने की कोशिश की जा रही थी, अब चर्चा हो रही थी कि अमेरिका वहाँ पर अटैक करेगा, तो मुझे लगता है ईरान को मालूम है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका और इजराइल का स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा पार्ट है और उसी को लेकर के आधार बना के अटैक किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये अभी का प्लान नहीं है, ये जो जगह बदलने की बात है, ये स्ट्रेटजिक लोकेशन अभी आपने दिखाया, उसकी ऊंचाई इतनी है, उसकी 300 मीटर की जो नीचे गहरा है, तो और वो आउट ऑफ रीच है अमेरिका के। तो इस तरह के जो स्ट्रेटजिक लोकेशंस होते हैं, ईरान पहले ही एंटिसिपेट कर लिया होगा कि यदि अमेरिका अटैक करता है और अमेरिका का यदि ये प्रॉमिस है या कह सकते हैं प्राथमिकता में है कि हमें पूरी तरीके से नष्ट करना। देखिए, 2 तरह के एंटागोनिज्म है। एक तरफ यह है कि अमेरिका इजराइल चाहता है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेस नहीं होने देंगे और ईरान कहता है कि ईरान के अंदर है क्या, जिस दिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम यदि खत्म तो ईरान अपने आप में खत्म। तो मुझे लगता है कि ईरान कभी नहीं चाहेगा और ईरान ने यह सबक दे दिया है। रिटेलिएशन जिस तरीके से किया तो ईरान के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि मेरे जो अगल बगल के पड़ोसी देश हैं, जो एक ब्रदरहुड का कंसेप्ट होता था, आईओसी का कंसेप्ट होता था, यह भी खोखला साबित हुआ। और इस पूरी एपिसोड में ईरान के साथ कौन है कौन नहीं है, ईरान को यह भी एहसास हो गया। मुझे लगता है कि जो 2-3-4 दिन का जो पॉज हुआ है, ये एक सिर्फ पॉज है, उस पॉज में ईरान अपने आप को फिर से रीगेन करेगा और अमेरिका दुनिया के सामने फिर से कहेगा कि देखिए, मैं तो कह रहा था कि ये परमानेंट सीज़फायर है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन फॉर द न्यूक्लियर प्लांट, अब फिर क्यों? तो ये यानी ईरान अपने आप को और मजबूती से रीगेन करेगा और ज्यादा मजबूत होने की कोशिश करेगा और इस जंग ने ईरान का कॉन्फिडेंस अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और ज्यादा बढ़ाया है, उसमें इजाफा किया है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं।